जुनून जुनून जुनून। अरे भाई साहब आप। नमस्ते जी। आइए आइए आइए। आपने क्यों तकलीफ की भाई साहब? मैं तो खुद आने वाली थी आपकी खैरियत पूछने के लिए। असल में ये नील को तो बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। बहू के दिन करीब आ रहे हैं और ये टेलीफोन है कितने दिन हो गए खराब पड़ा हुआ है। इतनी बार कहा कि बेटा जरा टेलीफोन के दफ्तर जाओ कंप्लेंट कर दो, कहता है माँ अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं भी कई दिनों से ट्राई कर रहा था लेकिन यहाँ कोई फोन उठा नहीं रहा था। आज मैंने नील के दफ्तर भी फोन किया था जी, लेकिन वो भी वहाँ था नहीं। एक कत्ल का केस चल रहा है, उसी में लगा हुआ है। कह रहा था कि माँ एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मिन्नी बेटी? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सो रही होगी। असल में मैं ही उसे जरा ज्यादा घूमने फिरने काम धाम नहीं करने देती। वैसे डॉक्टर ने कोई मनाही नहीं की है लेकिन फिर भी एहतियात बरतना अच्छा है। मैं अभी जगाती हूँ उसे। लीजिए, वो तो आई गई। डैडी, ओ डैडी, आप मुझे इस तरह भूल जाएंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अपनी मिन्नी को कभी भूल सकता हूँ? हाँ? कभी नहीं। कैसी है बेटा? मैंने आपकी आवाज सुनी तो एकदम जाग गई। आप कैसे हैं? तू कैसी है बिटिया? देख नहीं रहे, चलना फिरना बंद, बस कमरे में ही पड़ी रहती हूँ। पहला बच्चा है ना, एहतियात बरतना जरूरी है। डैडी, आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ नहीं ले जा सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। तुम मेरे चांद से नवासे को जन्म तो दो, फिर तो आना ही है। हाँ, फिर तो आना ही है। अच्छा आप ये बताइए भाई साहब लेंगे क्या? जी कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही खैर खबर पूछने चला आया था। मेम साहब, हुआ ये कि कल रात साहब जी को एक बहुत ही भयानक सपना आया मिन्नी बिटिया के बारे में, तो इसीलिए मिलने चले आए। मैं मरूंगी नहीं डैडी, बहुत सख्त जान हूँ। देखो कैसी बदशगुनी की बातें कर रही है ये। भगवान पे भरोसा रखिए भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। असल में ऐसे मौकों पे माँ बाप को चिंता लगी रहती है ना, बस इसीलिए उल्टे सीधे सपने भी आते हैं। अगर मैं शाम को आ सकता तो नील बेटे से भी मुलाकात हो जाती। हाँ, वो तो खुद भी कह रहा था कि बहुत दिन हो गए आपके पास नहीं गया। बिजी है, इसी बात की तो खुशी होती है। अच्छा रामदास भाई, आओ चलते हैं। अरे अभी तो आप आए हैं, बैठिए ना। नहीं बहन जी, वहां होटल में कोई है नहीं, वो दोनों मैनेजर ऑडिटर के पास गए हैं। आप बैठिए बहन जी। बेटी तुम भी बैठो। नहीं नहीं बेटे, जाओ जाके डैडी को कार तक छोड़ के आओ, जाओ। मैं अभी आई, दुपट्टा लाती हूँ। रामदास भाई आओ। जी अच्छा आ जाओ, चलिए। चलिए रामदास भाई। अच्छा निर्मला जी, चलते हैं। मैं अभी आती हूँ। ध्यान से। बेचारे, औलाद का दर्द माँ बाप को कितना तड़पाता है। अच्छा बेटी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके डैडी, बाय। ड्राइवर गाड़ी चला।
कहाँ गई थी? मैं पूछता हूँ कहाँ गई थी? सैर करने, लोगों से मिलने। अब छोड़ दो मुझे। अरे इस वक्त अदालत नहीं गए? मिनी कहाँ गई थी? वो अग्रवाल साहब आए थे ना, उन्हें छोड़ने गई है। तुम्हें नहीं मिले क्या? शायद मेरे आने के पहले ही चले गए थे। वो तुम इस वक्त कैसे आ गए? कोई फाइल रह गई क्या? नहीं नहीं, अग्रवाल साहब ने मेरे दफ्तर फोन किया था, मैं वहां था नहीं। जब मैं लौटा तो मैंने होटल अपोलो फोन किया, पता चला कि वो यहाँ आए, इसलिए मैं भागा भागा यहाँ चला। ये देखने के लिए कि कहीं मैं उनके साथ होटल अपोलो तो नहीं गई। वहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये तो ठीक कह रहा ना बेटी, अगर वहां तुम्हारी माँ होती तो बात और थी, लेकिन इन दिनों में बेचारे अग्रवाल साहब को क्या पता। नील बेटा, तू इसकी बात का बुरा मत मनाया कर। इन दिनों में अक्सर औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं। माँ, मैं जो काम छोड़ के आया हूं उसे निपटा दो। नहीं नहीं, तू पहले अंदर जा, बहू को तसल्ली दे। वो बेचारी अपने बाप को देख के बहुत रोई। तू फिक्र मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। साहब अंदर नहीं है। कब आएंगे? मुझे मालूम नहीं। अच्छा, मुझे बताइए मनमोहन जी, मैं आपकी मुश्किल हल कर दूं? नहीं नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं, एक जरूरी खबर देनी थी। वैसे वो जाने से पहले आपके बारे में पूछ चुके थे। पूछ रहे थे ना जी, तो फिर वो जरूर वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बेताब होंगे। खैर आ गए। सब कार्रवाई होगी राजा साहब। कौन सी कार्रवाई? केशव कलसी के चाचा नाना नागरकर को सब यूनियन लीडर्स के साथ मिला दिया। अब आप देखिए धनराज एंटरप्राइजेस की गिरारियां एक एक करके कैसे जाम होती हैं। तो आप उन सबको साथ लेकर केशव कलसी के यहाँ गए थे? जी नहीं, मैंने उन्हें उनका घर दिखा दिया था और जाते हुए भी देखा था। और उसके बाद आप साइट पे गए होंगे ड्यूटी पर? आपने साइट पे जाने के लिए कहा था। ओफ, मेरी समझ में नहीं आता है कि आपके साथ क्या करूं मैं। अगर आपके बुढ़ापे का लिहाज ना होता तो मैं आपको, खैर, धनराज विला के साथ होने वाली कंस्ट्रक्शन पर ड्यूटी नहीं थी आपकी? हाँ थी तो सही। तो फिर आप वहां गए क्यों नहीं? सर वो कुत्ते, वहां शेर हो या कुत्ते, कल से आप वहां से हिलेंगे नहीं। नहीं मनमोहन शेरों से नहीं डरता, पर वो जो कुत्ते हैं ना, नहीं कल से जाऊंगा मैं, जाऊंगा। जुनून 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 जुनून